उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की तहसील है केराकत और इसका एक गांव है डेहरी। यहाँ के कई मुस्लिम परिवारों ने अपने सरनेम को चेंज कर लिया है। किसी ने अपने नाम के आगे दुबे लिखा लिया है तो किसी ने शुक्ला। जब से ये खबर आई तब से हड़कंप मचा हुआ है। लोग जानना चाहते हैं कि असली कहानी क्या है। तो हम उसी गांव में हैं, डेहरी गांव में, और सबसे पहले नौशाद अहमद जी के पास हैं जिन्होंने अपने टाइटल दुबे लगा रखा है, नौशाद अहमद दुबे। तो आप पूरा नाम आप क्या लिखते हैं नौशाद जी? नौशाद अहमद दुबे। अच्छा, तो ये लिखने के पीछे वजह क्या है? लिखने के पीछे की वजह मात्र एक है, देश में सौहार्द बनाना, और इसके ज़रिए सौहार्द बनने का जो मैंने आपको बताया अभी जी जी सुभाष मिश्रा जी वाला, तो प्रेरणा मुझे वहाँ से मिली। जी, सुभाष मिश्रा मैं जानना चाहता हूँ। 20वां एक गांव है मटीनगंज तहसील आजमगढ़ में, वहाँ के मुगल पीरियड का ये किस्सा है कि दो भाई थे, बलराज मिश्रा और सुभाष मिश्रा। तो एक भाई बलराज मिश्रा संभवतः वो मुस्लिम हो गए थे। तो जब वहाँ से आए तो उनके पास 5200 बीघा की जमींदारी थी। तो दोनों भाइयों में आपस में बंटवारा हुआ, 2600 एक तो छावनी जो उनकी थी वो छाव गांव हुआ, और जो बिस्वा में ये रह गए। तो दोनों परिवार के लोग आज भी जानते हैं कि हम एक ही परिवार से अलग हुए हैं। तो ब्राह्मण जो परिवार है सुभाष मिश्रा वाला, वहाँ एक बुजुर्ग महिला थी। तो जब वो भीख मांगने लगी, उनका कोई वो नहीं था सहारा, तो उनके मुस्लिम परिवार ने उनको भरपूर मदद की और आजीवन उनके लिए सहारा बने रहे। तो मुझे प्रेरणा वहाँ से मिली कि अगर इस चीज़ को देश के अंदर जगाया जाए कि हम एक ही परिवार के लोग हैं तो आपस में प्रेम सौहार्द बनेगा। और हमारी जड़ें भी जो है भारतीय हैं, हम तुर्की या ईरानी नहीं हैं। तो अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए अपने उस टाइटल को अपनाए जो मुझे पता था पहले से कि हम दुबे हमारे पूर्वज हैं। अच्छा, आपके पूर्वज दुबे थे? जी जी। तो आप लोग के पूर्वज कहाँ के थे? यही जौनपुर केराकत के या आजमगढ़ के, जहाँ के मिश्रा फैमिली का आप जिक्र कर रहे हैं? रानी की सराय आजमगढ़, उनकी तहसील अलग है मिश्रा फैमिली की। अच्छा। हमारी जो ये तहसील अलग है, रानी की सराय आजमगढ़। अच्छा, तो आपको कुछ बताया कभी आपके बुजुर्गों ने या किसी सीनियर ने कि आप लोग कब, जो आपके पूर्वज थे, कब वो चेंज हुए, उन्होंने अपना सरनेम कब चेंज किया? नहीं, बातों से के जरिए और ऐसे आम बातचीत में ये कि हमारे पूर्वज लाल बहादुर दुबे थे। वो मुस्लिम होने के बाद भी उनका नाम यहाँ पे गांव के अंदर लोग लाल बहादुर ही कहते थे। अच्छा, पंडित जी भी कहते थे उनको? पंडित जी भी कहते थे, लालन शेख और लाल मोहम्मद, जैसे नाम उन्होंने डॉक्यूमेंट में तो लाल मोहम्मद रखा था, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में उनको लाल बहादुर कहा जाता था, और आज तक वो चीज़ प्रचलन में चली आ रही है। तो मुझे पता तो था ही कि हमारे पूर्वज लाल बहादुर दुबे हैं। उस नाम को इस प्रेरणा मिलने के बाद मैंने लगाया, और 2 साल हो गया इसको लगाते हुए। चर्चा में आया वही जो शादी कार्ड छपा, लोगों को पता चला। बिल्कुल, शादी का कार्ड, शायद इसी कार्ड की जिक्र कर रहे हैं आप जिसके बाद ये चर्चा हुई है। ये यही कार्ड है। इसमें शादी जो है 10 नवंबर 2024 शादी। ये शादी का क्या मसला और कैसे चर्चा में आया? मैं कैमरा पर्सन कहूँगा एक कार्ड को भी दिखा दें। ये कार्ड किसका है, पहले तो ये जानना चाहेंगे। ये कार्ड मेरा है, मेरी बेटी की शादी में मैंने छपवाया। तो मैं लोगों को, विशेष तरीके से मुसलमानों को, और आम तरीके इसमें लिखा भी है प्रेषक नौशाद अहमद दुबे। जी। तो सबको ये बात कह रहा हूँ कि जैसे जो हिंदू हैं उनको भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हमारा गोत्र क्या है, तो वो अपना गोत्र ढूंढें, अपनी जड़ों से जुड़ें। और मुसलमानों से इस बात का आह्वान करते हैं कि अपनी जड़ों को खोजें और अपनी जड़ों से जुड़ाव रखें, क्योंकि हमारी जड़ें भारतीय हैं, हम ईरानी तुर्की नहीं हैं। तो अपनी जड़ों से जुड़ने। तो वो शादी का किस्सा भी आप बता रहे थे, कैसे फिर चर्चा में आए आप? और शायद मालूम चला था कि वो शादी भी इस वजह से शायद टूट गई, बात नहीं बन पाई। ये शादी नहीं, वो दूसरी शादी की चर्चा है। अच्छा, ये शादी से चर्चा क्या? ये चर्चा आने के बाद एक भतीजी हमारी, उसकी शादी की चर्चा चल रही थी कुछ लोगों के साथ जो आजमगढ़ के हैं। तो उनके पास तक हमारे गांव के कुछ लोगों ने, गांव के बगल का एक गांव है, तो वहाँ का एक लड़का है नोमान नाम का, उसने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग करके कि ये सब हिंदू हो गए हैं, और उस लड़की के नाना नानी और उसके दादा दादी सब हिंदू हो गए हैं। तो ये सुनने के बाद उन लोगों ने बातचीत करना बंद कर दिया। तो हमने उनको सफाई देना भी उचित नहीं समझा, हमने भी उनसे दूरी बना ली। जी जी। तो अच्छा, एक बात है कि आपको ये जब मालूम चला कि अब आप लोग दुबे थे, क्या एक आप ही हैं या इस गांव में और भी परिवार हैं? हमारे गांव में 7-8 परिवार ऐसे हैं जो इस चीज़ को मान रहे हैं, आम बोलचाल में प्रयोग कर रहे हैं। जी जी। अभी हमारी तो सभी दुबे लगा रहे हैं या कुछ और भी टाइटल हैं? शुक्ला गांव में शुक्ला भी हैं, तिवारी भी हैं, दुबे भी हैं। बगल के गांव में पांडे हैं, और आजमगढ़ में पांडे हैं, दुबे हैं, मिश्रा हैं,
सारे लोगों की खोज चल रही है। अभी इसी इसी ढूंढ में जड़ों में के अंतर्गत कायस्थ परिवार भी मिले हैं, छत्री परिवार भी मिले हैं, यादव परिवार भी मिले। उन सब लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप अपनी जड़ों वाला टाइटल अपनाइए। जी जी। तो अब तक कितने लोगों ने अपना टाइटल चेंज कर लिया होगा? देखिए हमारी जानकारी में तो 1 2 3 4 5 लोग हो चुके हैं। 5 परिवार हो गए हैं। 5 परिवार के हिसाब से कितने व्यक्ति हो गए होंगे? व्यक्ति नहीं, 5 लोग अभी हुए हैं। अच्छा, 5 लोग हुए हैं। अच्छा जो एकदम धड़ल्ले से अपना आधार कार्ड तक चेंज कराने की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो ये पांचों परिवार इसी गांव में रहते हैं? 5 लोग? नहीं, ये कौन कौन कहाँ कहाँ रहते हैं? 2 लोग तो आजमगढ़ के हैं और 3 लोग हमारे गांव के हैं। अच्छा, तो आजमगढ़ और जौनपुर में आप लोगों ने सरनेम अपना चेंज किया। तो ये क्या एक जो सऊदी संस्कृति है उसके खिलाफ आप लोगों का एक तरीके से हमारा किसी संस्कृति से कोई भी खिलाफत नहीं है भाई। वो सऊदी संस्कृति, वो अपनी संस्कृति को बचाएं, ये उनका। वो हमारी जो भारतीय संस्कृति, उसे हमें बचाने का काम करना होगा। हमें उनकी संस्कृति से क्यों विरोध रहेगा? जी जी बिल्कुल। तो कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि अब आपको, जब से ये बात अब आम हो गई, चर्चाएं आम हो गई, तब से आपको अब कुछ धमकियां भी मिल रही हैं उन पे। नहीं, डायरेक्टली हमारे फ़ोन पे या डायरेक्ट हमारे मुंह पे कोई धमकी नहीं दिया है, लेकिन जो इधर उधर की चर्चाएं हैं वो मेरे तक पहुंची हैं लोगों के जरिए। जैसे विदेश से हमारे भतीजे ने बताया मुझे कि एक दानिश करके जो हमारे गाँव का है, वो एक माहौल बना रहा है वहाँ लोगों के बीच में कि इसको मरवा देना चाहिए, ये मुर्तद हो गया है। इस्लाम में जो मुर्तद हो जाता है उसको कत्ल कर देना जायज़ होता है, इसलिए ये मतलब एक धार्मिक काम है कि इसको मार दिया जाए। जी। तो इस तरीके की उन्मादी बातें लोगों से सुनने में मिली हैं, लोग कर रहे हैं। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 3 हम सगे भाई, एक हमारे चचा के लड़के हैं, 4 भाई हैं। चारों लोग अब अपना टाइटल दुबे लिख रहे हैं? नहीं, चारों लोग टाइटल दुबे नहीं लिख रहे हैं, मान रहे हैं कि हम हैं। अच्छा, लिख कौन कौन रहा है? हमारे घर में सिर्फ हम लिख रहे हैं और हमारे बगल के 2 लड़के हैं वो लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं और भी लिखने के लिए तैयार हो रहे हैं। इससे हमारा फायदा भी है, कुछ लोग हमारे साथ आके और मजबूती सब जुड़ रहे हैं। जी जी। एक बड़ी बात ये होती है कि टाइटल इंसान की पहचान तो होता ही है, लेकिन वो जो कानूनी दस्तावेज होते हैं उसमें भी अहम उसका रोल होता है। उसी के हिसाब से आपके तमाम सारी सुविधाएं तय होती हैं, तमाम सारी आपके लिए योजनाएं बनती हैं। तो क्या सरकारी दस्तावेज में भी अब आपका नाम नौशाद अहमद दुबे हो गया है? जी, अभी हुआ नहीं, हम करवाएंगे। अब जैसे हम ऐसे भी मुस्लिम अपर कास्ट में हम आते थे, ऐसा नहीं है कि हम ओबीसी में थे और यहाँ आके हमारा कोई नुकसान हो रहा है या हम ओबीसी में चले जा रहे हैं तो हमारा कोई फ़ायदा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। हम मुस्लिम थे तब भी अपर कास्ट में आते थे, ब्राह्मण है तब भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलना, अपर कास्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जात बदलने से हमारा कोई नुकसान या फ़ायदा है। जी जी। तो अब आप इसके लिए आवेदन करेंगे? जी बिल्कुल आवेदन करेंगे। जी जी। तो अब आपको लगता है कि ये जो शुरुआत आपने की है नौशाद जी, ये शुरुआत आपसे कितने लोग अब जुड़ रहे हैं, कितने लोग आपको फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, और कितने आपके जो आजमगढ़, जो पुस्तैनी आपका गांव जहां आप बता रहे हैं, उस पुस्तैनी गांव का नाम भी मैं जानना चाहूँगा, और अब कितने लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं कि वो भी अपना नाम टाइटल चेंज करना चाहते हैं, यानी कि लौटना चाहते हैं अपनी जड़ों की ओर? देखिए, लौटने की बात तो सारे लोग कर रहे हैं, मतलब ऐसे ऑन कैमरा तो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे कर रहे हैं। और कल जो है इंटर कॉलेज के लेक्चरर थे, उनकी एक बच्ची है जो BHU में प्रोफेसर हैं, उनका फ़ोन आया, चूँकि बगल एक गाँव मुर्की, वहाँ हमारा ननिहाल भी था। आजमगढ़ का मूर्ति नहीं, डेहरी, हमारे मुर्की जौनपुरे में है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ हमारा ननिहाल भी था। तो उन्होंने फ़ोन किया कि बेटा तुम बहुत सही कर रहे हो, इससे देश में सौहार्द बढ़ेगा और तुम बिल्कुल डटे रहना, हटना मत। हमने कहा मामा आप सहयोग करेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल हम तुम्हारे साथ। वो BHU में उनकी बेटी प्रोफेसर जी। तो ऐसे भी लोग हमारे साथ मतलब सहयोग की भावना से भी हैं, और कुछ लोग विरोध वालों को भी बताया हमने कि अच्छा जी। जैसे आपने जो जिक्र किया ये दुबे शुक्ला का, क्या कुछ जैसे आपने बताया कुछ छत्री भी हैं, कुछ कायस्थ भी हैं, कुछ यादव परिवार भी हैं, उनके भी जो पूर्वज थे वो हिंदू थे, या उनका सरनेम कुछ और था, एक पीढ़ी के बाद चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया? जैसे इस काम को करते हुए हम जगह जगह भी जाते हैं, तो हम बदलापुर पड़ाव पे एक यादव परिवार से भी मिले हैं। अच्छा। तो वो इस वक्त तो मुस्लिम हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम फलां जगह से आए और हम लोग यादव हैं। और वहाँ से फिर गौरा बादशाहपुर और चोरसन गांव में छत्री परिवार भी, गौरा बादशाहपुर जौनपुर। जी जी, तो छत्री परिवार भी मिले हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट है कि देखिए ये हमारी इतनी पीढ़ी पहले ये लोग हैं, हम इनसे हैं। तो वो तो डॉक्यूमेंट्री, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कोई कागज़, तो उनके पास कागज़ भी है। और जो यहाँ पे पूर्वा गांव है, अब्दुल हमीद पांडे का परिवार है, वो
आए थे मऊ में, सूरजपुर कोई गांव है दोहरी घाट के पास, वहाँ से वो लोग आए हैं, 4 गांव बने हैं। तो उनके पास आजमगढ़ गजेटियर में पूरा रिकॉर्ड है। तो ऐसे भी लोग मिल रहे हैं और सारे लोग मेरी बात से सहमत भी हो रहे हैं, लेकिन जैसे अभी मेरा विरोध देख के शायद कुछ लोग कदम पीछे हटाएं, तो इसलिए कुछ लोग जो है अभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन भविष्य में होगा ये। बिल्कुल, मैं और चर्चा को आगे भी बढ़ाता हूँ और आपको गाय भी दिखाता हूँ। ये गाय भी आप मतलब कब से गाय पाल रहे हैं? क्योंकि गाय को लेकर तो अक्सर जो दो लोग हैं उनमें विवाद हो जाता है। पीछे घुमा के हमारा बर्दवान दिखा दीजिए, जिससे ये लगे लोगों का कि ये कोई आज का प्रेम नहीं, ये हमारा पुश्तैनी प्रेम है। अच्छा। और इस बर्दवान पे थोड़ा सा फोकस करके दिखाएंगे, जिससे समझ में भी आ जाएगा ये गायों के लिए ही बना है, ये जानवरों के लिए गाय के लिए। और पीछे भूसा उसा के लिए ही बना है। अच्छा, तो कितनी गाय पाले हुए हैं आप? इस समय 7 गाय छोटी बड़ी मिला के हैं। अच्छा, छोटी बड़ी बना के 7 गाय हैं। तो अब आप क्या ये मान लिया जाए कि अब आप किसी तरीके की धमकी से डरेंगे नहीं, अब आप अपनी जड़ों में लौट गए? नहीं, मैं तो धमकी से कभी नहीं डरा, और मैं ये जानता हूँ कि जब भी कोई सही काम करेंगे तो आपका विरोध पहले होगा, लेकिन अगर आप सही हैं तो अपनी जगह पे डटे रहिए। जी जी जी। अगर आप गलत हैं तो भाई गलत हैं तो फिर भागना ही पड़ेगा। तो इस गांव के 4 लोगों ने अपना टाइटल बदल लिया है और करीबन दर्जनों परिवार आपके संपर्क में है आजमगढ़ जौनपुर के। जी जी, दर्जनों ने, आजमगढ़ जौनपुर मिला के सैकड़ों लोग हैं। सैकड़ों लोग हैं जो आपके संपर्क में है, जो जल्द ही अपना नाम चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। उनमें कई छत्री हैं, कई कायस्थ हैं। नहीं, अभी ये मैं ब्राह्मणों की बात बता रहा हूँ। अच्छा, ब्राह्मणों में कायस्थों का पूरा गांव मिला है। 6 पीढ़ी पहले आप लोगों का 7 पीढ़ी पहले आप लोग कन्वर्ट हो गए थे। जी जी, उससे पहले आप लोग ब्राह्मण परिवार से थे। तो नौशाद जी, तो परिवार में जब ये सब किया तो परिवार में सबकी सहमति हुई? परिवार ने सबने आपको नहीं, परिवार में सबकी सहमति इस काम के लिए नहीं कि भाई आप रोका नहीं किसी ने कि क्या होगा, डर लगता है, धमकी मिलती है? ऐसा भी लोगों ने मुझे समझाया, परिवार से भी समझाया, रिश्तेदारों से भी समझाया। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि सारे लोग समर्थन में ही खड़े हो गए। और भी कोई है जिन्होंने यहाँ पर चेंज किया है, जो यहाँ पर मौजूद है? असल में गांव में 2-2 शादियां हैं, तो कोई है नहीं इसलिए। अच्छा, 4 गांव में 2-2 शादियां इसलिए है नहीं। तो आप ये देखिए, नौशाद है, नौशाद अहमद दुबे, जिनके आप जो अपना पूरा नाम नौशाद अहमद दुबे लिख रहे हैं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी की और उनकी बेटी की, हालांकि भतीजी की शादी जब उन्होंने की तो इस बात के कारण उनकी भतीजी की शादी टूट गई, लेकिन बेटी की शादी ठीक है कि उनके परिवार वालों ने अपना लिया। जी जी, उनको कोई आपत्ति नहीं हुई? कोई आपत्ति। वो भी क्या टाइटल चेंज? ओरिजिनलिटी जो जानता है, मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, तो आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं, प्रचार ये किया गया कि इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। तो उनके परिवार वालों ने बेटी से स्वीकार किया? बिल्कुल, हमारी बेटी MSc की हुई है, कोई ये नहीं कि जाहिल है। हाँ। तो उसके परिवार वालों की शादी कहाँ हुई है उनकी? शादी गौरा बादशाहपुर से आए हैं वो लोग, इसी गांव में वो लोग भी बसे। अच्छा, इस गांव में वो भी बसे। तो बेटी की शादी कर दी, हालांकि दुर्भाग्यवश जब भतीजी की शादी की तो किसी ने इस बात को गलत तरीके से प्रचार कर दिया, जिसकी वजह से भतीजी की शादी टूट गई। लेकिन नौशाद अहमद दुबे का कहना है कि उन्होंने इस बात से कोई भी चिंता नहीं की, ना ही कोई सफाई दी, क्योंकि ये सफाई देने का मसला नहीं था। वो अपनी जड़ों की ओर लौटे थे, यही उनकी जड़ें हैं। 7 पीढ़ी पहले वो दुबे से नौशाद अहमद हो गए थे, यानी उनके परिवार कन्वर्ट हो गया था मुस्लिमों में। हालांकि वो अभी भी, उन्होंने सिर्फ अपना सरनेम चेंज किया है और आप अभी भी मुस्लिम रीति रिवाजों को और जो धर्म के रूप में मैं इस्लाम को फॉलो करता हूँ। हमारी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को मैं जोड़ना चाहता हूँ लोगों को, और उसी से लोगों को जोड़ने के लिए मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि हमारी जड़ भारतीय, अब जैसे गौपालन है, ये हमारी भारतीय सभ्यता का काम है। कृषि है, हमारे उन्हीं ब्राह्मणों या क्षत्रियों का काम है। तो मैं उससे जुड़ा था और जुड़ा हूँ, आगे भी जुड़ा रहूँगा। तो नौशाद अहमद ने अपना धर्म नहीं बदला है, सिर्फ टाइटल चेंज किया है। अपनी जो मूल संस्कृति थी, यानी कि जो उनके पूर्वज काम करते थे, चाहे गौपालन, क्योंकि वो भारतीय, उनका वो इस बात को भारतीय शब्द से संबोधन कर रहे हैं, लेकिन जो उनके पूर्वज थे वो चूंकि दुबे थे, ब्राह्मण थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी जड़ों में लौटे, अपना सरनेम उन्होंने चेंज किया है। चूंकि यही काम ब्राह्मणों, क्षत्रियों का, हिंदुओं में गाय पाली जाती थी, तो आप ये देखिए इस वक्त गाय काफ़ी अरसे से वो पालते हैं। उनके साथ साथ 4 लोगों ने और इसी डेहरी गांव के अपने टाइटल को चेंज किया है। दुबे के साथ शुक्ला भी टाइटल चेंज हुआ है और बड़ी लोग, सैकड़ों लोग उनके संपर्क में हैं आजमगढ़ के, जौनपुर के, जो इस अपना टाइटल चेंज करना चाहते हैं। और अब जल्द ही नौशाद अहमद दुबे अपना टाइटल चेंज करने के लिए कानूनी दस्तावेज, यानी कि जो तहसील के कागज़ होते हैं, जो आधार पत्र होता है, आधार होता है और आधार कार्ड होता है, उन तमाम सारे दस्तावेजों में भी अब अपना नाम नौशाद अहमद दुबे करेंगे। इसके लिए जल्दी वो
एक प्रार्थना पत्र देकर इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। फिलहाल इस टाइटल को चेंज करने के बाद उनके जो भतीजे विदेश में रहते हैं उनके ज़रिए धमकी भी मिली कि अब चूंकि मुस्लिमों की ओर से कि अब ये मुद्दा हो गए हैं, यानी कि मृत एक तरीके से हो गए हैं, तो अब इनको मार देने में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिलहाल वो किसी धमकी से डर नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि वो अपने इस जो अभियान है उसमें वो डटे हुए हैं और जल्द ही बहुत सारे और लोग भी अपना टाइटल चेंज कराएंगे जो मुस्लिम परिवारों से फिलहाल हैं और जिनके पूर्वज हिंदू थे, चाहे वो छत्री के रूप में हो, चाहे वो ब्राह्मण के रूप में हो, चाहे कायस्थ और यादव के रूप में। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 जौनपुर।